एक मोहल्ले में एक छोटे से घर में रहती थी बुशी अम्मा। 70 साल की, बिल्कुल अकेली। न कोई बेटा, न कोई बहू, न ही कोई पोता पोती जो उसके नाम के साथ खेले। बस अकेलापन। लेकिन बुशी अम्मा में एक चीज थी जो बाकी सबसे अलग थी, खुददारी। ऐसी खुददारी कि दूसरे इंसान की तरफ नजर उठाकर देख ही नहीं सकती थी। उसके पास एक छोटा सा घर था, एक कमरा, एक रसोई और एक बहुत ही छोटा आंगन। उसी आंगन में वो सब्जियां उगाती थी, टमाटर, भिंडी, प्याज, पालक, और उन सब्जियों को बेचकर खाना खरीदती थी। दिन में एक बार खाना, कभी कभी चाय, कभी कभी नहीं, लेकिन कभी किसी से मांगा नहीं, कभी नहीं, क्योंकि इज्जत मांगने से खरीदी नहीं जाती। पड़ोस में रहते थे मोहम्मद अंकल, एक दिल वाले इंसान, हमेशा दूसरों की फिक्र करने वाले। हर ईद पर मोहम्मद अंकल बुशी अम्मा को खाना भेजते थे, गोश्त, सेवियां, कबाब, सब कुछ। लेकिन हर बार बुशी अम्मा उसे वापस कर देती थी। मेरे लिए जरूरत नहीं, वो कहती थी। मोहम्मद अंकल को दर्द होता था। वो पूछते थे, अम्मा, इज्जत और भूख में क्या फर्क है? और बुशी अम्मा हमेशा एक ही जवाब देती थी, भूख तो मर जाती है बेटा, इज्जत नहीं। यही उसकी दीवार थी, यही उसकी किले की दीवार। और कोई भी उस दीवार को तोड़ नहीं पाया था। लेकिन जीवन जीवन हमेशा अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। ईद से 2 हफ्ते पहले बुशी अम्मा बीमार पड़ गई, तेज बुखार। 8 दिन तक वो बिस्तर पर पड़ी रही, खाना नहीं बनाया, आंगन में नहीं गई, और उसके बाद सब्जियां सड़ गईं। जो घर उसकी जान थी वो उसकी जान निकालने लगा। पड़ोसी औरतें आईं। दवा के पैसे हम दे देते हैं, बुशी अम्मा ने मना कर दिया। मैं खुद संभाल लूंगी। और अकेले में रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि रोना भी शायद उसे इज्जत का नुकसान लगता था। लेकिन तभी मोहम्मद अंकल को एक बेहद सरल विचार आया। उन्होंने अपने बेटे का संभाल लूंगी, और अकेले में रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि रोना भी शायद उसे इज्जत का नुकसान लगता था। लेकिन तभी मोहम्मद अंकल को एक बेहद सरल विचार आया। उन्होंने अपने बेटे करीम को बुलाया, 10 साल का लड़का, और कहा, जा बुशी अम्मा को यह दे आ। करीम के हाथ में था एक छोटी सी टोकरी, और उसमें थे बीज, अलग अलग तरह की सब्जियों के बीज। खतरनाक नहीं, खैरात नहीं, बस दोस्त का तरफ से एक उपहार। करीम घबराकर बुशी अम्मा के घर गया। उसके पास पहुंचते ही उसने कहा, अम्मा, अब्बू ने कहा है आपके लिए गिफ्ट है। बुशी अम्मा के हाथ कांपने लगे। उसने एक पल के लिए इनकार करना चाहा, लेकिन करीम की मासूम आंखें देखीं और नहीं कर सकी। पत्र में लिखा था, अम्मा, आप मुझसे ईद पर खाना लेना नहीं चाहती, मैं समझता हूं, पर ये बीज, ये आपकी मेहनत का नतीजा होंगे। ये खैरात नहीं, ये सिर्फ एक दोस्त की तरफ से है, और दोस्त अपने दोस्त को सहारा दे सकते हैं, ठीक है? उस पत्र को पढ़ते ही बुशी अम्मा रो पड़ी। पहली बार, 70 सालों में पहली बार। वो नहीं रो सकी थी जब उसका शौहर गया, वो नहीं रो सकी थी जब बेटे नहीं हुए, वो नहीं रो सकी थी कितनी ही तकलीफों में। लेकिन आज बुशी अम्मा रो पड़ी, क्योंकि किसी ने समझा उसको, किसी ने देखा उसकी खुददारी के पीछे का अकेलापन, और करीम को गले लगा लिया। धन्यवाद बेटा, तुम्हारे अब्बू का दिल कितना बड़ा है। अगले दिन से बुशी अम्मा ने सब बीज बो दिए। हर रोज पानी देती, हर रोज देखती, और चमत्कार हुआ। सब्जियां उगने लगीं तेजी से, जैसे अल्लाह खुद उन्हें बढ़ा रहा हो। 1 हफ्ते में पहले पत्ते दिखाई दिए, 2 हफ्ते में फूल आ गए। और जब ईद आई तो बुशी अम्मा के आंगन में सब्जियों का जंगल था। टमाटर की लालियां, भिंडी की पीली बहार, पालक की हरियाली। कितनी सब्जियां, कितनी खुशबू। बुशी अम्मा अपने आंगन में खड़ी होकर देखती और हंसती, खुलकर हंसती, ऐसे जैसे जीवन ने उसे फिर से दे दिया हो। ईद की सुबह आई। मोहम्मद अंकल ने एक बकरा खरीदा था, परंपरागत कुर्बानी के लिए। पर उसी सुबह बुशी अम्मा आई, एक बहुत बड़ी टोकरी लिए। उसमें भरी थी उसी आंगन में उगी हुई सब्जियां। टमाटर जो सूरज जितने लाल थे, भिंडी जो नाजुक हरी थी, और सब्जियों में बसी थी 70 साल की मेहनत, 70 साल की खुददारी, और अब 70 साल की कुर्बानी। मोहम्मद अंकल समझ गए, करीम समझ गया, परिवार समझ गया कि कुर्बानी का मतलब सिर्फ मांस नहीं है। कुर्बानी का मतलब है अपनी सबसे प्यारी चीज दूसरों के लिए छोड़ देना और अपने आप को भूल जाना। बुशी अम्मा ने अपनी खुददारी की दीवार तोड़ी थी, और उसके बदले पाया था दोस्ती। शाम को बुशी अम्मा अपने घर लौटी, पर वो पहले जैसी नहीं थी।
उसकी चाल बदल गई थी। उसके चेहरे पर एक शांति थी, एक खुशबू थी सब्जियों की नहीं, एक खुशबू थी स्वीकृति की। घर पहुंचकर उसने दिए जलाए, 1, 2, 3। हर दिए के साथ उसके घर में एक नई रोशनी आई। वो पहले वाली काली अकेली रात नहीं थी अब। वो एक रोशन प्यार भरी रात थी। और जब उसने अपना चेहरा दर्पण में देखा तो वो रो पड़ी, लेकिन इस बार हंस भी रही थी, क्योंकि अब वो रोते हुए हंस सकती थी। अब वो कमजोर हो सकती थी, अब वो इंसान बन सकती थी। अब उसे किसी की दया की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अब अकेली नहीं थी। आंसू उसके गालों पर बहते रहे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। वो पछतावे के आंसू नहीं थे। वो खुद को छोड़ने के आंसू थे। वो खुद को समझने के आंसू थे। उसने पत्र को फिर से पढ़ा और हर शब्द पर रुक रुक कर